नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में हमने आपको एक खबर बताई थी। हमने आपको ये कहा था कि भारत को खजाना मिल गया है और ये खजाना लिथियम के रूप में मिला है, जिससे भारत की डिपेंडेंसी जो है चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई सारे और देशों पर कम हो जाएगी, जहां से वो लिथियम खरीदती थी। क्योंकि लिथियम का ये जो खजाना मिला है, इसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और अमाउंट काफी ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें, जो क्वालिटी है वो बेहतरीन क्वालिटी बताई जा रही है लिथियम की, जो पाई गई है जम्मू कश्मीर में, और साथ ही साथ जो क्वांटिटी है वो इतनी ज्यादा है कि एक साथ ही आप समझ सकते हैं कि चीन और बाकी देशों पर जो है डिपेंडेंसी ना के बराबर हो जाएगी भारत की। हो सकता है कि आने वाले समय में भारत जो है मतलब उन्हें वो चीज देने भी लगे जिस तरीके से भारत खरीदती थी, भारत से भी लोग खरीदने लगे। क्वांटिटी इतनी ज्यादा है। अब 5.9 जो है बताया जा रहा है कि जो क्वांटिटी है। अब इसकी बात करें कि 59 लाख टन लिथियम ये जो पाया गया है, इसका अमाउंट अगर बात करें कि कितना इसका जो प्राइस बताया जा रहा है, तो अभी का आंकड़ा बताता है 3.5 लाख करोड़, यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए का ये लिथियम का भंडार भारत के हाथ लगा है। लेकिन अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक मुद्दा है जो डिबेट का कारण बना है। क्या है ये मुद्दा? आपको बता दें कि एक पेपर का जो है कटआउट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। कटआउट को लेने के बाद लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कटआउट में ये दावा किया गया है कि 1999 में लिथियम का पता चला था। यार ये पहली बार नहीं है जब लिथियम का पता चला है, इस खजाने का पता चला है। इस खजाने का अंदाजा 1999 में लग चुका था, जब अटल बिहारी जी की सरकार गिर गई थी। तो ये उस वक्त कहा जा रहा था कि फाइल गई और फाइल पर धूल मिट्टी जमने लगी क्योंकि इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, और कोइंसिडेंटली उस वक्त ही जो है अटल की सरकार गिर गई, कांग्रेस सत्ता में आ गई। और इसके बाद लिथियम को लेकर कहीं ना कहीं, आप लिथियम की अगर बात छोड़ दे, कहा जा रहा है कि फाइल जो था वो अंदर दबाया गया। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अंदाजा जो है, फाइल्स में जो चीजें थी उसका अंदाजा कांग्रेस की सरकार को लग चुका था। और यही कारण है कि धीरे धीरे चीन और पाकिस्तान उस जमीन के टुकड़े को लेकर लड़ने के लिए उतारू हो गए। आज भी पाकिस्तान भारत के जो है भारत ने जिस तरीके से जो कश्मीर का पार्ट भारत के पास है उसे इलीगल करार देता है। तो ये जो एक टूल किट है वो काम करता हुआ उस वक्त में नजर आया। फिर द वायर की भी अगर आप देखेंगे तो ये खुशी की बात है कि भारत को खजाना मिला है, भारत की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। लिथियम काफी यूजफुल है, बैटरी में काम आता है, और इसी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी जनरेट करेंगे उसमें काम आता है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए काम में आता है, पोल्यूशन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एमिशन कम हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से जो पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूट होता है वो कम हो जाएगा, पोल्यूशन के दर के लिए जो इतनी मेहनत करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी, लोग सुविधाजनक हो जाएंगे, चार्जेस कम लगेंगे, और साथ ही साथ लिथियम के वजह से काफी कुछ जो है भारत को फायदा होगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। एक सच्चा भारतीय इस खबर को सुनकर काफी ज्यादा खुश होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, द वायर जैसे लोग हैं, जो इसे लेकर एजेंडा चलाने से थकते ही नहीं है। जोशीमठ के साथ कंपैरिजन कर दिया, कहा कि अभी मिला है ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी माइनिंग करने से पहले जो है पहले पता करना पड़ेगा, नहीं तो जोशीमठ का एक वार्निंग था। यानी हर चीज को किस तरीके से आपदा विपदा से ये कनेक्ट करके देखते हैं। एक खजाना मिला है, इनका ये कहना है कि तुम्हारे पास खजाना मिला है, तुम खजाने को रखो और दूसरे से भीख मांगते रहो, क्योंकि तुम अपनी खजाने का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए, अपने लिए तो कर ही नहीं सकते। यानी आपके घर में रोटी है, आपको भूख लगी हुई है, अब वो रोटी नहीं खा सकता है, आपको रोटी भीख मांगनी चाहिए, ऐसा द वायर के हिसाब से वायर का कहना है कि आप माइनिंग मत करिए, तो आप भीख मांगते रहिए। यही जो है वायर जैसे लोग जो है चाहते हैं, क्योंकि हमेशा जब चीन का मुद्दा होता है तो ये बड़े बड़े आर्टिकल छापते हैं भारत सरकार के खिलाफ। कांग्रेस चीन का मुद्दा जो उठाते रहती है, कहीं ना कहीं ये सारे जो चीजें हैं इसे हम नहीं, इसे ट्विटर पर लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा इतना कुछ किया कांग्रेस सरकार जब थी तो ये करते रहते, चीन का मुद्दा शुरू से उठाए, और ये लिथियम का पता तब लग गया था, उसके बाद भी उन्होंने इस पर काम क्यों नहीं किया? क्यों पाकिस्तान और चीन उस जमीन के टुकड़े को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए? कहीं ना कहीं ये फाइल जो है लीक हुई, फाइल की जानकारी पता चल गई। उस वक्त भले ही जिस तरीके से आप कह सकते हैं इंटरनल सिचुएशन था, उस इंटरनल सिचुएशन को, क्योंकि अटल बिहारी की सरकार गिर गई थी, इंटरनल सिचुएशन का फायदा उठाते हुए जब कांग्रेस सत्ता में आई, उसके बाद उन्हें आइडिया था, इस आइडिया को उन्होंने डिस्क्लोज
डिस्क्लोज नहीं किया, जैसा मोदी की सरकार ने इसको ओपनली डिस्क्लोज किया कि नहीं ये बहुत अच्छा मिला है, ये भंडार से काफी फायदा होगा, इसलिए ओपनली डिस्क्लोज नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के दौरान भी किस तरीके से काम होता था ये सभी को पता है, तो इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। लेकिन इन फाइलों के अंदर के छुपे हुए राज जो है ये बाहर निकाल दिए गए, ये चीजें जो है पता लग गई पाकिस्तान को या चीन को, और कहीं ना कहीं पता था कि अगर ये भंडार मिल जाता है भारत को तो जैसे आज डिपेंडेंसी कम होने की बात कही जा रही है, क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज है कि ऑयल को लेकर ही ज्यादातर जो मुस्लिम मुल्क हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में अच्छे हैं, कनेक्शन में अच्छे हैं, क्योंकि एक बार भी एक टाइम था जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने नेबर्स को सबक सिखाने के लिए 300% ज्यादा ऑयल के दाम भी बढ़ाए गए थे। तो ऐसे में एक कहीं ना कहीं अंदाजा है कि ऑयल पर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है, लेकिन लिथियम के मिलने से ऑयल पर भी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, काफी कुछ रिप्लेसेबल हो जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि जैसे गाड़ियों में अभी तेल का इस्तेमाल होता है, उससे पोल्यूशन भी होता है, यानी एक तरफ से आपकी जिंदगी तो सुविधाजनक बन जाती है, लेकिन वातावरण में हानिकारक जो गैसेस है वो इमिशन उसका होता है। लेकिन अगर लिथियम का इस्तेमाल किया जाएगा तो लिथियम से किसी भी तरीके कोई हानिकारक गैसेस जो है वो नहीं, खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जो गैसेस होते हैं जो कि पेट्रोलियम या फिर डीजल या फिर किसी तरीके के ऑयल प्रोडक्ट चलने के बाद रिलीज किया जाता है, वो चीज नहीं मिलेगी। इससे ये फायदा होगा कि पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा तो ग्रीन एनर्जी की तरफ अग्रसर जो दुनिया है, जिन्हें ये पता है कि लिथियम एक चीफ और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके होने से ग्रीन एनर्जी की तरफ अग्रसर हुआ जा सकता है, और ग्रीन एनर्जी को लेकर लगातार जो आप कह सकते हैं कि कवायद की जा रही है, तो ऐसे में लिथियम एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का रोल निभाएगा, और लिथियम को इस्तेमाल के लिए जिनके पास लिथियम का ज्यादा भंडार है उनके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, यानी आप ऑयल के लिए भी डिपेंडेंट है, फिर आप लिथियम के लिए भी डिपेंडेंट हो जाएंगे, और जिनके पास ऑयल के साथ साथ लिथियम का अबंडेंस ज्यादा है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बड़े स्तर पर बाकी जो देश है जिनको वो क्या कह सकते हैं कंट्रोलिंग पावर जो है एसेट करते हैं, जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया चीन, ऑस्ट्रिया, तो ये सारी चीजें जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो ये सारे के पास काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि लिथियम का भंडार था, और इसी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी चल रहा था। लेकिन अब भारत को जिस हिसाब का लिथियम मिला है उन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, भारत के पास इनफ लिथियम है कि अगर वो ग्रीन एनर्जी की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं तो लिथियम का इस्तेमाल करके हो सकती है। लेकिन पूरी की पूरी टूलकिट जो है एक्टिव हो चुकी है, कांग्रेस के जो लोग हैं वो इस पे आप कह सकते हैं कि ये कर रहे हैं, द वायर वगैरह प्रमोट कर रहे हैं कि जोशीमठ, यानी डराना पहले शुरू हो जाएगा। कोई चीज अगर मिलेगी पहले ही लोगों को डरा देना है कि ये चीजें नहीं होगी। अब आपको बता दें कि कमेंट सेक्शन में लोग ये भी कह रहे हैं कि आज तक किसी को इन्वायरमेंट की कोई फर्क नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, जिस तरीके से चल रहा था चला, लेकिन अब अचानक से चूंकि पता है कि लिथियम मिल चुका है, पता है कि लिथियम मिला है, सारी जो मापदंड होते हैं, सारे प्रॉपर्टीज वगैरह अगर क्लियर आएंगे तो लिथियम की माइनिंग की जाएगी, जो कि ऑब्वियस है, अगर मिला है तो उसकी माइनिंग की जाएगी। ठीक माइनिंग करने से पहले एक एनवायरमेंट प्रेमी जो है वो खड़ा हो जाएगा, और पूरे एनवायरमेंट प्रेमी की जो ग्रुप है वो खड़े हो जाएंगे कि यहाँ से एनवायरमेंट को नुकसान होगा, क्योंकि वो माइनिंग नहीं होने देना चाहते हैं। ये कॉमेंट में लोग जो है एनालाइज कर रहे हैं चीजों को और बता रहे हैं कि कांग्रेस अचानक से अब जो है एक्टिव होने वाली है, अचानक से जो इन्वायरमेंटलिस्ट जिनका अभी तक आप कह सकते हैं कि कोई उन्हें मुद्दा नहीं मिला कश्मीर में या फिर जहां पर भी ये चीजें पाई गई है वहां पर इन्हें आज तक कोई मुद्दा नहीं मिला था, आज अचानक से उनका इन्वायरमेंट प्रेम जग जाएगा और वो माइनिंग के खिलाफ बोलने लगेंगे, क्योंकि यही कांग्रेस ने इतने सालों तक इसे छुपा के रखा, इसके बारे में जानकारी नहीं दी, इसके इंफॉर्मेशन भारत के लोगों को नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन के लोगों को पता चल गई। चीन और पाकिस्तान की जो सरकार है वो अग्रसर हो गई कि यही चाहिए, हमें यही चाहिए। अब तो जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तो बौखलाई हुई है, ट्रोल भी कर रही है कि नहीं निकाला जा सकता है, धमकी भी दिए जा रही है कि माइनिंग की गई तो हम ये कर देंगे। यानी कहीं ना कहीं अंदाजा सब कुछ था, सब चुप बैठे हुए थे कि अगर पता चलेगा तो भारत को फायदा हो जाएगा, तो सबने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब जब ये सार्वजनिक हो चुका है कि हाँ मिला है लिथियम, डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, काफी कुछ इससे बेनिफिट है, काफी कुछ प्रॉफिट है। अब फिर आपको बता रहे हैं अबंडेंस है, ये अबंडेंस में इसको मिला गया है 59 मिलियन टन लिथियम, जिसका प्राइस 3.5 लाख करोड़ बताया जा रहा है, जिसके वजह से भारत जो एकदम नीचे के पायदान कहीं नहीं था लिथियम का लेता था, वो भारत अब ऊपर आ चुका है। और इन सभी चीज़ों से जो कि जिनके लिए चीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का मुद्दा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए आप कह सकते हैं कि ये गुड न्यूज़ नहीं है, वो अब इसको लेकर प्रोपागेंडा चलाना शुरू हो चुके हैं, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो, सरकार हो, या फिर द वायर जैसे पत्रकार जो इसे लेकर लगातार जो है आपको बता दें कि बड़े बड़े आर्टिकल छापते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से लिथियम भारत को मिलने के बाद काफी लोगों की परेशानियां बढ़ गई है, और लिथियम को लेकर बड़ा खुलासा भी किया गया है कि पहले भी लिथियम के ट्रेसेस पाए गए थे लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को दबा दिया गया। तो अब ऐसे में इस पूरे मामले पर आप आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।